हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज इस चैनल पर आप लोगों के लिए लग रही हैं और हमने एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी है यूपी आरओ के लिए और यूपी पीएससी के लिए। आपकी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है जो प्रत्येक शनिवार को आती है सुबह 7 बजे। 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो आज के हमारे मिक्स क्वेश्चन ये चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन तक हम पहले लगा चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पर हमारे आज 41 से स्टार्ट होते हैं जो कि आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब की बात सही नहीं पूछा है, सही नहीं है बताइए। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आपकी शुरुआत 2015 में की गई थी, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री वय वंदना की योजना की बात की जाए आपकी 2015 में नहीं की गई थी, ये आपकी 2017 में की गई थी। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत था, जो कि मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूची प्रथम है और सूची दूसरी है, इन सूची को मिलान करना है, कौन सा यहाँ पर कौन सा सही है देखते हैं। जल प्रदूषण एवं निवारण जो नियंत्रण अधिनियम है उसकी बात कर रहा है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। आपके दूसरे से मिला देंगे। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की बात किया तो 1981 से संबंधित है, आप दिवाली पे मिला देंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया तो 1986 संबंधित है, 1986 मिला देंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया तो 1972 संबंधित है, तीसरा मिला देंगे। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास याद ओ बूद ए गालिब कौन सा है, याद ओ बूद ए गालिब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। एक उपन्यास है और उपन्यास की बात कर रहा है किसके द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है याद ओ बूद ए गालिब। ख्वाजा अहमद फारूकी, मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल या फिर गुलजार। आप कहोगे ख्वाजा अहमद फारूकी जी के द्वारा इसको लिखा गया था। ध्यान रखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इन चारों में बात कर रहा है कि सही विकल्प कौन सा है। बात करें सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, आप कहोगे एंथोसायनिन के कारण होता है। मैं अगर मिलान देता हूं, एक मिनट, इसको मिला देंगे बी वाले से। मतलब मिलाना नहीं है, बताना तो सही कौन सा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो उसको बता देता हूं। एंथोसायनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। टमाटर का लाल रंग की बात की जाए तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग होता है आपका लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग की बात की जाए किस कारण होता है, तो आप कहोगे सी वाला सही मिलान है, तो आप सी पे टिक लगा देंगे। हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है, तो आप ए वाला पे मिला देंगे। यहां पे लिख देता हूं करक्यूमिन के कारण आपका हल्दी का पीला रंग होता है, समझ गए होंगे। और सी वाला आपका क्या था, सही मिलान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पैरोक्सीसोम संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो पैरोक्सीसोम के संदर्भ में बता रहा है कौन सा कथन सही है। यह पौधों में होने वाला प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। पौधों में जो होने वाला प्रकाशीय शोषण में क्या करता है, मदद करता है, बिल्कुल सही है। यह कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड के उत्पादन में मदद करता है, तो आप कहोगे ये भी सही है, तो सी वाले पे टिक लगा देंगे। दोनों ही ऑप्शन आपके इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया था, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बन गए हैं। तो आप कहोगे आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा SC ST आयोग को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट मीटिंग जिसको कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग भी कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित प्रावधान किस देश से अपनाए गए हैं। तो भारत ने बात किया है तो ऑस्ट्रेलिया देश से संयुक्त बैठक का प्रावधान को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। सीधी सी बात यह है कि भारत में 8वीं अनुसूची है ना, और 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में की गई थी, लेकिन कौन सी भाषा इसमें से जोड़ी गई है, ये सीधे सीधा ऑप्शन ये, तो आप कहोगे कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। कौन सी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे सिर्फ कोंकणी भाषा नहीं जोड़ी गई थी उस समय, और भी जोड़ी गई थी, तो यहाँ बता देता हूँ।
कोंकणी जोड़ी गई थी। कोंकणी की बात की जाए तो आपकी मणिपुरी जोड़ी गई थी, और मणिपुर के साथ साथ आपकी नेपाली जोड़ी गई थी। ये आपकी 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्यों के संबंधित प्रावधान है? देखो मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनसे संबंधित बात करा है, किस भाग में है? तो आप कौन सा भाग कहोगे? यहाँ पर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। हालांकि इसमें भाग है ही नहीं सही ऑप्शन, तो इसका आंसर करेक्ट तो नहीं है, बट मैं बता देता हूं आपके जो मौलिक कर्तव्य है भाग आपके चौथे के का के तहत है। ठीक है, तो इसमें से आपके ऑप्शन है नहीं, शायद ये गलत ऑप्शन लिख गए हैं, तो यहाँ पर आपका चौथे का, यहाँ पर अगर ए बना दिया जाए तो डी वाला सही हो जाएगा। भाग 4 के काम है। भाग 1 में क्या है? अब बात करें अगर भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, समझ लेना। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 की बात किया तो क्या है? फंडामेंटल राइट्स, क्या लिख दिया है? फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है। भाग 4 जो यहां पर लिखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक आपके तत्व है, और आपके भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान है? तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 134 कहोगे। अनुच्छेद 134 में क्या है? आपराधिक मामलों के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारता से संबंधित है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? 4 सतत विकास लक्ष्य हैं और इनमें से आपका एक गलत है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। लक्ष्य 13 में क्या कहा गया है? जलवायु कार्रवाई संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा है। लक्ष्य 5 में आपकी भुखमरी से नहीं है। भुखमरी किससे है? तो भुखमरी यहां बता देता हूं, आपके लक्ष्य, आपके गोल आपका कौन सा है? गोल आपका 2 में आपका भुखमरी है, लेकिन लक्ष्य 5 में क्या है? तो लक्ष्य 5 यहां पे लिख देता हूं, लक्ष्य 5 में आपका लैंगिक समानता है। क्या है? लैंगिक समानता से संबंधित है। तो समझ में, लक्ष्य 5 आपका लैंगिक समानता से संबंधित है, और लक्ष्य 2 में आपका भुखमरी संबंधित है। लक्ष्य 12 में आपका जिम्मेदारियों के साथ उपभोग और उत्पाद है। लक्ष्य 11 में शमनी शहरी सामुदायिक विकास है। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। सूची 1 और सूची 2 है, उसकी बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की बात किया है तो 2001 संबंधित है, यहां पर लिख देता हूं। धन शोधन निवारण अधिनियम की बात किया है तो 2002 से संबंधित है। अंतर्देशीय पोत विधेयक की बात किया तो 2021 से संबंधित है, और दिवाला और दिवालियापन की बात किया तो 2016 से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ए का आपका दूसरा मिला देंगे, बी का आपका पहला मिला देंगे, सी का आपका चौथा मिला देंगे, और डी का आपका तीसरा मिला देंगे। ठीक है, हालांकि मैं डेट सामने लिख देता हूं तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एक मध्यम उद्यम में प्लांट और मशीनरी और उपकरण में निवेश कितने करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए? सीधी सी बात यह कह रहा है कि अगर मान लो आपका जो आपका एक उद्योग है, उस उद्यम में आपका मध्यम लेवल पर आप उसको रख रहे हो, तो उस मध्यम में, मीडियम एंटरप्राइजेस में आपका जो मशीनरी प्लांट उपकरण होते हैं कितने अधिक करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए? तो आप कहोगे 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर 50 करोड़ से ऊपर का आता है तो मध्यम से ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो अगर बात की जाए यहां पर आपका यूपीएस की बात की जाए तो इंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अरे इंग्लिश में भी तो लिखा है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई संबंधित है। अगर हम बात करें एसएमपीएस से, एसएमपीएस का मतलब क्या होता है? स्विच मॉड्यूल नहीं होता है। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या था? गलत था, है ना। और यहां पर बात की जाए कि डीईसी का मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और बात करें जीआईएस की, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका सही है। आपका एसएमपीएस आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर देंगे। अमेरिकन ट्रेल निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो अमेरिकन जो ट्रेल है आपकी फसल है वो आपकी सेब की फसल है। किसकी? सेब की फसल है, और मुख्य क्षेत्र में भारत में है, कश्मीर क्षेत्र में उपजाई जाती है। एक किसान के जिसके पास, एक किसान है जिसके पास डैश के बीच भूमि होती है उसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है। कोई किसान है अगर उसके पास भूमि है जिसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाएगा, लेकिन कितने हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए? तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में अगर उसके पास भूमि है तो उसको अर्ध मध्यम किसान के रूप में रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिंगी छम निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। तो शिंगी छम की बात किया है आपका, आप सिक्किम का है, कहां का, सिक्किम का एक उत्तर पूर्वी राज्य का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित सही नहीं है। तो मतलब गलत इनमें से कौन सा है, लोक नाट्य कलाएं हैं और राज्य है, कौन सा लोक नाट्य कला किस राज्य में होती है। जैसे दसकटिया की बात किया है तो उड़ीसा में होती है, भवई की बात किया है आपका गुजरात में नहीं होती, भवई कहां पर होता है, राजस्थान में होता है ना, तो ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। अंकीय नाट आपका असम में होता है और भांड पंथेर आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट आता है कि द्रविड़ भाषा के समूह में सबसे कम बोली जाने वाली नवीनतम भाषा कौन सी है। द्रविड़ भाषा समूह है ना, और यह सबसे कम इसमें कौन सी बोली भाषा की बोली जाती है जो कि नवीनतम भाषा है। तो आप यहां पर कहोगे मलयालम भाषा, कौन सी है, मलयालम भाषा है। भारतेंदु युग का समयकाल क्या है। भाई भारतेंदु युग का समयकाल की बात कर रहा है, कौन सा होगा, 1868 से लेकर 1893 का जो समय है वो भारतेंदु युग के रूप में वर्गीकृत है। ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। तो आप यहां पर कहोगे हैम्बर्ग कहां पर है, जर्मनी, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं हम यहाँ पर, जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से किस राज्य के शासित प्रदेश तक के लिए भरी गई है। तो आप कहोगे दिल्ली के लिए उड़ान भरी गई थी, जैव ईंधन का उपयोग था और भारत की पहली उड़ान थी जो कि देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरी गई थी। 62 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं यार, आप लोगों को सिर्फ 10 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग ना तो शेयर करते हो, ना आप लोग सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करके कोई कमेंट करते हो। तो कर लिया करो, मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। तो आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपके चैनल पर डलती रहती है तो आप उसको देख सकते हो, है ना। दृष्टि की लग रही है, ध्यय की लग रही है, संस्कृति की लग रही है, ये भी टेस्ट की लग रही है, हिंदी की अलग लग रही है, जीएस पॉइंटर अलग लग रहा है, घटना चक्र अलग लग रहा है, करंट अफेयर्स अलग लग रहा है, इतनी सारी चीजें आप लोग के लिए चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ाते हो, थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट इतना तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सौर ऊर्जा के बारे में कह रहा है, इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आप यहां पर सौर ऊर्जा के बारे में कहोगे सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल के द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है। बिल्कुल ठीक है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है। तो आपको ये भी सही है, तो आप सी पे टिक लगाएंगे, दोनों ऑप्शन आपके सही है सौर ऊर्जा के बारे में। जिन पौधों को वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस की निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं। भाई उनको कहते हैं मेगाथर्मस। क्या कहते हैं, मेगाथर्मस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, ऐसा कौन सा जीव है। तो यहां पर आपके राइबोजियम, इलेक्ट्रोबैक्टर, नीलहरित शैवाल, क्लॉस्ट्रिडियम। तो इनमें से आपका कोई भी नहीं है, एक तो नहीं है इनमें से, आपके इसमें से होगा भाई सभी ऑप्शन सही हैं, है ना। ऑप्शन में हालांकि दिया नहीं गया है, तो आपके सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, औद्योगिक उत्सर्जन है, भट्टियों में ईंधन का जलना, गंधयुक्त ईंधन का दहन, हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड। तो आप कहोगे गंधयुक्त ईंधन का दहन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत के रूप में उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो बायोम के बीच में संकीर्णकालीन क्षेत्र जिसमें दो बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं के रूप में जाना जाता है। दो बायोम है, उन संकीर्णकालीन क्षेत्र है, और दोनों बायोम में जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। तो आप कहोगे इकोटोन के रूप में जाना जाता है उसको। मान लो एक आपका एक जोन है और आपका ये है, जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, इकोटोन कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे हम, इकोटोन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा हरित जलवायु कोष की स्थापना कब की गई थी। तो आप कहोगे 2010 में आपकी स्थापना की गई थी UNFCCC, ठीक है। गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है। भाई गोल्डमैन पुरस्कार की बात कर रहा है आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है आपका गोल्डमैन पुरस्कार। भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स क्योंकि है पुराना क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है कार्बन टैक्स कब से लागू किया गया। तो भारत में कार्बन टैक्स 2010 से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 10 की वृद्धि दर, 10 सालों की जो वृद्धि दर है सबसे ज्यादा देखने को मिली है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा, गौतम बुद्ध की रही है सबसे ज्यादा 49.1%। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार किसी जिले में गिना जाने वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है।
तो आप इनमें से कौन सा बोलोगे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला आपका है वो आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है, जिसका कितना है 242 है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस धातु का चयन मत करिए जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। तो इनमें से कभी अभिक्रियाशीलता किसकी सबसे कम है? मैं लिख देता हूं यहां पर। अगर बात करें हम गोल्ड की सबसे कम होती है, उसके बाद आपकी सिल्वर की होती है, मतलब गोल्ड से ज्यादा सिल्वर की होती है, फिर उसके बाद बात की जाए सिल्वर से ज्यादा मरकरी की, उसके बाद बात करें तो कॉपर की। तो सबसे कम किसकी होगी? आपकी गोल्ड की सबसे कम होगी, तो ए ऑप्शन टिक लगा देंगे। स्मिथ सोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्मिथ सोनाइट की बात करें किस धातु का अयस्क है, तो आप बोलोगे जिंक धातु का अयस्क है। किसका? जिंक धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले के किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया है? तो 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर के ऐसा कौन सा जिला है जिसको प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया? मऊ, देवरिया, शामली या संभल? आप बोलोगे ऑप्शन आपका रहेगा शामली। कौन सा रहेगा? शामली आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विश्व भर में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में कितने प्रतिशत तक बढ़ चुका है? तो आप यहां पर कहोगे 4.1% तक 2021-22 के अनुसार बढ़ा हुआ है। भारतीय स्टार्टअप्स की संख्या यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बढ़कर कितनी संख्या हो चुकी है? तो आप संख्या कहोगे 83 हो चुकी है 2021 के अनुसार। देखो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पुराने क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपी का, बहुत पूछता है। आप एनालिसिस कर लो प्रीवियस ईयर का। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, आपका कहां पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित सही है? पशु नस्ल है। अगर हम बात करें पशु नस्ल में गाय आपकी कौन सी है? हल्ली कल्चर गाय संबंधित है। भैंस की बात की जाए जाफरीबादी संबंधित है। भेड़ की बात की जाए तो बाकरवाला संबंधित है। बकरी आपकी जखराना संबंधित है। तो यहां पर मैंने आपके मिला दिए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन की बात किया तो बकरी सही इसमें मिलान था, बाकी इसमें आपके मिला दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सूची 1 और सूची 2 है फसल और रोग है। कौन सा फसल किस रोग से संबंधित है? जैसे बात किया धान से खैरा रोग होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। बाजरा से बात किया है तो अर्गट रोग होता है, बिल्कुल ठीक है। गेहूं की तिल की बात कर लें, तिल की बात में आपका फाइलोडी रोग होता है, ये भी ठीक है। गेहूं से आपका करनाल बंट होता है, ये भी ठीक है। आप कहोगे ए वाला ऑप्शन आपका रहेगा बिल्कुल करेक्ट। ए से आपका पहला मिला है, बी से आपका तीसरा मिला है, सी से आपका दूसरा मिला है, डी से आपका चौथा मिला है। तो यहां पर हमने 40 क्वेश्चन अपने कर लिए 80 तक। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वहां पर 81 क्वेश्चन से हम कवर करेंगे। तो चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में चैनल पर एक बार विजिट भी कर लेना है, जिससे कि नई चीजें जो अपलोड हो रही है वो आपको अगर रूबरू नहीं है आप उसको भी जान सकें। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।